यहाँ पे मैं आपको देखो इस डायग्राम, तो डायग्राम अगर आपको बोलेंगे बच्चों कि भाई नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओ, ओके, सिंपल तरीके से बनाओ, तो हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम बनाएंगे सिंपल तरीके से। ओके, तो अभी देख लेते हैं डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन अगर आपको बनाने को बोला है तब आप कैसा बनाओगे। देखिए आपको तो पेंसिल से बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे कि किडनी जो है, किडनी, ओके, तो किडनी के एक पोर्शन को कट करके दिखाएंगे। ओके, तो उसमें अगर किडनी के पोर्शन को कट करके दिखा रहे हैं तो फिर आपको क्या दिखाना है, ये आपका आउटर लेयर ऑफ किडनी, ये आउटर लेयर ऑफ किडनी, करेक्ट नो। तो ये जो लेयर हमने अभी बनाया, ओके, दिस रिप्रेजेंट्स आपका रीनल कैप्सूल। पहले तो रीनल कैप्सूल बना लीजिए एक। ओके, तो इससे होगा ये कि जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपका डायग्राम आ जाएगा। ओके, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको अभी डिमार्केट करना है आपका कॉर्टेक्स रीजन। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ से, तो कैप्सूल और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, फिर रीनल कॉर्टेक्स देखो किसका बनता है, वो डिवाइड हो गया है इनटू ट्रायंगुलर एक ऐसे रीजन जो एक्चुअली पिरामिडल मोदक जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो उसी को हम लोग एक मोदक को दिखा देते हैं, भाई ये एक मोदक है, सिंगल मोदक दिखा दिया लाइक दिस। तो देख सिंगल मोदक जो हमने दिखा दिया ये रिप्रेजेंट करता है आपका वर्ड रीनल मेड्यूलरी, मेड्यूलरी आपका वर्ड पिरामिड। ओके, क्योंकि मेडुला इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू व्हाट, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और फिर जो टर्मिनल पार्ट है आपका एक ऐसी किडनी का जहाँ पे फाइनली यूरिन कलेक्ट हो जाता है उसको ऐसा दिखा सकते हैं। देखो ये अभी आपको मालूम है जो आपका हर रीनल मेडुला के बाद जो यू कैन सी व्हाट पार्ट कनेक्टेड रहता है उसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलेक्स। और यही माइनर कैलेक्स अल्टीमेटली यूरिन को कलेक्ट करके आपके रीनल पेल्विस में भेज देता है। ओके, इस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले ये आउटलाइन ये आप बनाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेफ्रॉन को दिखाएंगे। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का अभी आपको देखो हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे बोमेन कैप्सूल, एक्चुअल ट्यूब वाला पार्ट पहले दिखाएंगे। तो ये है आपका एक ऐसी बोमेन कैप्सूल, दिस इज बोमेन कैप्सूल, बनाइए ऐसा। ये हो गया बोमेन कैप्सूल। तो अभी देखो शॉर्ट में ना एक्चुअली यहाँ पे लिख देते हैं ये आपका बोमेन कैप्सूल। ओके, तो हर पार्ट को हम लोग एक ऐसी एब्रिविएशन में लिखेंगे बोमेन कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल जो है ये अल्टीमेटली कैन सी फर्स्ट क्वाइल्ड रीजन, ये हो गया फर्स्ट क्वाइल्ड रीजन। थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो ये फर्स्ट क्वाइल्ड रीजन है, तो इस फर्स्ट क्वाइल्ड रीजन को हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया आपका वर्ड पीसीटी, दिस इज पीसीटी। तो ये पीसीटी अभी देखो मेडुला में जाएगा, जाने के बाद ओके अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर। देखो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और उस लूप का देखो पहला पार्ट जो बताया है जो नीचे की तरफ जा रहा है ये कौन सा पार्ट है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, डीएलएच, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ओके, फिर ये टर्न होता है, इट टेक्स ए टर्न, टर्न मारने के बाद तो इसका जो ऊपर आने वापस जो सेगमेंट ऊपर आ रहा है वो मोटा होता है। तो ये देखो ये फर्क है, जो नीचे की तरफ जा रहा है सेगमेंट वो पतला होता है और ऊपर की तरफ जो आ रहा है वो मोटा होता है। तो ऊपर की तरफ जो सेगमेंट आ रहा है वो मोटा है और उसको कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ व्हाट, हेनले। ठीक है, फिर वापस आने के बाद देखो इसका मतलब है लूप ऑफ हेनले मेडुला में रहता है। ओके, तो वही डिसाइड करता है आपके दो टाइप के वर्ड नेफ्रॉन। तो मेडुला जो लूप ऑफ हेनले है उसका ज़्यादा करके किसी जो आपका हेनले लूप है वो मेडुला में ज़्यादा डीप नहीं होते, वो जस्ट अपर रीजन में ही वो लूप बना के वापस कॉर्टेक्स में चले जाते हैं। ओके, लेकिन कुछ जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका जो ये लूप होता है लंबा होता है। ओके, और उसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब हेनले वो वापस कॉर्टेक्स में आने के बाद नेचुरली दूसरा कॉइल्ड ट्यूब बनता है, ये दूसरा कॉइल्ड हो गया ट्यूब।
ये दूसरा कॉइल ट्यूब है, तो इस दूसरे कॉइल ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, पीसीटी हो गया पहला, तो ये हो जाएगा डीसीटी, है ना, दूसरा कॉइल ट्यूब। और फिर ये कनेक्ट हो जाता है टू कॉमन ट्यूब्यूल। अभी कॉमन ट्यूब्यूल जो है, ये कॉमन ट्यूब्यूल आजू बाजू के दूसरे नेफ्रॉन के डीसीटी के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा है ना, ऐसा। और फाइनली वो ट्यूब जो है, ये ट्यूब यूरिन को लेके आएगा। एक मिनट बच्चों, और ये यूरिन अल्टीमेटली जो है आपके रीनल पेल्विस में ओपन हो जाता है। ओके, तो ये जो ट्यूब फाइनली बन गया, इसको कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तो सब जगह पे हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरह देखिए आपका नेफ्रॉन वाला पार्ट बन गया है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर जो स्पेस है, देखो जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसको कैप्सूलर स्पेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कैप्सूलर स्पेस। ये स्पेस जो है, इसी में आपका प्राइमरी यूरिन जो है वो कलेक्ट रहता है। तो इसमें प्राइमरी यूरिन क्या होगा, जमा रहेगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने आपका ट्यूब्यूल पार्ट बना दिया। ओके, अब इसी के साथ देखो ब्लड सप्लाई एसोसिएटेड है, ब्लड सप्लाई एसोसिएटेड है। ओके, तो ब्लड सप्लाई की शुरुआत कैसे होती है, तो किडनी में जाना वाला जो मेन आर्टरी होता है वो ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है। तो ये सपोज रिप्रेजेंट करता है आपको व्हाट, रीनल आर्टरी। ये रिप्रेजेंट करता है रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से ओके ब्रांचेस निकलते हैं। जो सबसे छोटा ब्रांच रीनल आर्टरी का निकलता है वो हर बोमैन कैप्सूल के अंदर लूप जैसा बनाता है और बाहर निकलता है लाइक दिस। अब देखिए, जब आप अभी ब्लड वेसल बनाएंगे तो ब्लड वेसल को आपको पूरी तरह फिल करना है लाइक दिस। ओके, तो जो ब्रांच अंदर गया रीनल आर्टरी से, उसको कहते हैं एफरेंट, उसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। और जो ब्रांच बाहर निकल रहा है उसको इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। और दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क रहता है कि एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर बड़ा होता है और इफरेंट का कम होता है। ओके, और दोनों के बीच में जो आपका वो लूप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअली 50 लूप्स आर देयर। इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस, व्हिच इज अ नॉट ऑफ व्हाट, आपके 50 कैपिलरीज। अब देखिए, अब ये एफरेंट आर्टेरियल बाहर निकलने के बाद जो है कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिलरीज में। तो ये कैपिलरी अल्टीमेटली देखो, आपको अगर ड्राइंग आपको तो ड्राइंग बनानी है, अंडरस्टूड, समझा, मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। तो ये लूप जो है आप एक ऐसी ऐसा दिखा दीजिए, एक मिनट, थोड़ा पेंसिल स्लिप हो गया था, बस ऐसा आप एक ऐसी व्हाट ऐसा टर्न कर दीजिए ऐसा। और इसको आपको जोड़ देना है किसके साथ, फाइनली आपका वेन के साथ। ये आपका वेन है, ये आपका वेन। तो दिस रिप्रेजेंट्स आपका रीनल वेन के साथ आपको जोड़ना है। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, रीनल वेन को आप राइट साइड पे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपने रीनल वेन को यहाँ पे दिखाया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपको जो है कनेक्शन इसके साथ ऐसा करना है। लेकिन वो भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि अगर आप सब लोग ऐसा रीनल वेन को यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ट्यूब को डायरेक्टली आप यहाँ से कनेक्ट कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है आपको क्या दिखाना है, ये जो हमने लाल कलर का ट्यूब दिखाया ब्लड वेसल है, ये अभी इसी ट्यूब्यूल के आसपास क्या है, आपको इसको घुमाना है। ओके, तो देखो मैं कैसे करूँगा। तो एक सिंपल तरीका है, जो आपका लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले उसके सेंटर के थ्रू एक ये कैन सी व्हाट एक लाइन दिखा दीजिए, और खाली आपको क्या है ऐसा इंटरकनेक्शन दिखाना है। देखो सिंपल तरीके, क्योंकि आप लोग रिप्रेजेंट, हम लोग सिंपल
यू कैन सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने देखो रीनल वेन को यहाँ पे दिखाया तो ठीक है, नहीं तो आपको नेचुरली क्या करना पड़ेगा, ये लूप को ऐसा बढ़ा देना पड़ेगा, बस ऐसा, ठीक है। तो इस तरह आप इंटरकनेक्शन करते जाइए, ओके, ज़्यादा नहीं। और नहीं तो राइट साइड पे आप इधर एक रीनल वेन को दिखाइए, ओके। तो दो तरीके हैं, रीनल वेन को रीनल आर्टरी के लाइन में दिखाइए या उसको राइट साइड में दिखाइए। जैसे लेफ्ट साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो आर्टरी और वेन जो है वो आपके पैरेलल दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह देखो वेन, ये जो आपका ब्लू कलर का, एक मिनट, ये जो आपका लाल कलर का ट्यूब है, ये हो गया आपका, ये रिप्रेजेंट करता है रीनल आर्टरी। और जो ब्लू कलर का ट्यूब है, ओके, ये ब्लू कलर का ट्यूब, ये आपका रीनल आपका वेन है, ओके। और एग्जाम में देखिए आप तो कलर यूज नहीं कर सकेंगे, आपको पेंसिल से ही बनाना है ना, अंडरस्टूड। और फिर देखो राइट साइड का, अगर आपको राइट साइड का डायग्राम भी अगर आपको समझ रहा है तो उसमें क्या दिखाया है, उसमें जो डीसीटी है, पीसीटी है, वो राइट साइड में दिखाया है। और लूप ऑफ हेनरी का जो टर्न है देखो, वो यहाँ से नीचे जा रहा है, ओके, और यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसा। तो कैसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ओके, कि ट्यूब का ओरिएंटेशन क्या रहेगा। हर नेफ्रॉन का जो आपका ये ओरिएंटेशन थोड़ा एक दूसरे से अलग हो सकता है, ओके। इसके लिए जब आप डायग्राम बनाएंगे आपका, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ओके, जो मैंने भी ड्रॉ किया, इस तरह भी आप एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें अलग लेवल क्या करना है, एफरेंट आर्टेरियल के बाद जो कैपिलरी का ट्यूब बनता है, इसको हम लोग कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और अगर आप रीनल वेन को वहां पे बनाओगे जहां पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो आपको नेचुरली जो वेन के साथ जुड़ता है ब्लड वेसल, उसको हम लोग कहते हैं रीनल वेन्यूल। सबसे पतला जो वेन होता है उसको रीनल वेन्यूल कहते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो या तो यहाँ पे दिखाओ, नहीं तो ये जो ट्यूब है, ये आपका, अगर आप लेफ्ट साइड पे दिखा रहे हो तो ये रीनल वेन्यूल हो जाएगा। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लूप ऑफ हेनले के आसपास जो कैपिलरी ट्यूब सिस्टम हमने बनाया है, जो ऑलमोस्ट देखो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जा रहा है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। और इस वासा रेक्टा का फीचर ऐसा है कि ब्लड फ्लो और यूरिन फ्लो का डायरेक्शन एकदम अपोजिट रहता है। यूरिन फ्लो एंड ब्लड फ्लो का डायरेक्शन एकदम क्या है, अपोजिट रहता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, अंडरस्टूड। तो उसके हिसाब से जो रीनल वेन को अगर आप एक लेफ्ट साइड में बनाओगे, यानी कि रीनल आर्टरी के लाइन पे बनाओगे, तब एक परफेक्ट आपको व्हाट आपका डायग्राम बनेगा, ओके, अंडरस्टूड। अदरवाइज रीनल आर्टरी को आप लेफ्ट साइड पे बनाओ, ओके, तो भी चलेगा, और रीनल वेन को आप राइट साइड पे बनाओ तो भी चलेगा, ओके, अंडरस्टूड। बड़े बच्चों,